मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यह मस्ती ब्लॉग और आप सभी को सुबह 11 बजे का श्री राधे राधे। भगवान से मैं प्रार्थना करती हूँ आप लोग हमेशा खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। थोड़ा बहुत टेंशन आए भी, परेशानियाँ, तो भी आप खुश रहिए। बस यही मेरा आप लोगों से प्रार्थना रहता है और मैं भी ऐसे करती हूँ, वही मैं आपको बताती भी हूँ। बाकी बस मेरे कनेक्ट में रहिए, तभी तो आप मेरी बातें, मेरी आवाज़ आप तक पहुँचेगी, है ना। और मैं परेशान हूँ। हमारे बच्चे आए थे छुट्टी रक्षाबंधन में, 1 हफ्ते के लिए चले गए हैं। तो कल से मैं बहुत परेशान हूँ, पर मेरी परेशानी कोई सुनने वाला नहीं, कोई मुझे समझ ही नहीं पा रहा है। और जो हमारे यहाँ तिवारी जी हैं वो बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। जो माँ होती हैं अभी भी दिन भर रोती रहती हैं। तो जब रोती हैं, आंखों से आंसू गिरता है, तो पता चलता है कि हाँ, माँ बहुत परेशान है, माँ बहुत टेंशन में है। पर मैं नहीं रोती हूँ ना, मैं नहीं रो पाती हूँ अपने बच्चों के सामने। वो जाते हैं तो मैं आंसू नहीं गिराती हूँ। मैं ऐसा दिमाग रखती हूँ, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, बस आ रही है, हाँ बस जा रही है, ऐसा हो रहा है, हाँ ऐसा हो रहा है। मुझसे पूछिए। एक तो मेरी माँ नहीं है, मेरे कोई और आसपास है नहीं, अपने बच्चे हैं तो वो भी दूर हैं। कोई एक गिलास पानी देने वाला मुझे नहीं है कि मेरा तबीयत ख़राब हो तो मुझे कोई गिलास पानी दे, कोई मुझे समझे। ये हैं तो ड्यूटी पे रहते हैं, इनको तो ड्यूटी पे समय मिल जाता है, कट जाता है, यहाँ वहाँ की बातें, यहाँ जाना, वहाँ जाना, यहाँ करना, वहाँ करना, वहाँ ये हुआ, वहाँ ये हुआ। मैं क्या करूँगी बताइए। आप लोग मेरी फैमिली हो भी, यूट्यूब फैमिली, तो आप दूर से हो ना, मेरे करीब आप नहीं आ सकते हो। मेरे करीब आप मेरी सारी परेशानियां आप नहीं देख सकते हो। जो मैं आपको दिखाऊंगी सिर्फ आप वही देखोगे बस, और हर परेशानी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आप देखिए कि दुनिया बहुत अच्छी है, बस वही मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं बहुत अच्छी हूँ। जब परेशान होती हूँ तो मैं आपको नहीं दिखाती हूँ। कल हमारे बच्चे गए तब से मैं परेशान हूँ। पर ये जो पेट है ना, भगवान ने बना कर रखा है, इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा खाने के लिए। और खुद अकेले हो तो चाहे ना भी बनाओ, पर एक दूसरे का अगर केयर है, ध्यान रखते हो तो बनाना पड़ेगा। मेरा तबीयत नहीं सही है, फिर भी मैं बना रही हूँ दाल चावल पूड़ी सब्जी सब कुछ। अब ये हमारे जो सामने वाले हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उनको पता होना चाहिए कि किसी का तबीयत नहीं सही है, फिर भी वो उठ के बना रहा है, सारा काम कर रहा है। ये अलग बात है कि आप खाओगे तो मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी, पर मुझे अगर अकेले बना के खाना होता तो शायद मैं ना भी खाती, या मैं कुछ भी बना लेती, ताड़ी खिचड़ी कुछ भी। पर मुझे पता है कि आप बिना दाल के खाओगे नहीं, तो मैं बिना सब्जी के नहीं खाऊंगी। अब दाल बनाओगी तो चावल बनाना पड़ेगा, सब्जी बनाओगी तो रोटी पूड़ी बनाना पड़ेगा। मतलब सारा खाना आपको बनाना है, थोड़ा थोड़ा ही बनाना है, पर बनाना है। और एक बात और होता है कि मैं हर एक बात सबसे नहीं कह पाती हूँ, नहीं बोल पाती हूँ। अंदर अंदर में झेल लेती हूँ, परेशान रहती हूँ। परेशानियाँ सबके पास है, ऐसा नहीं कि सारी परेशानियाँ मेरे ही पास है, पर मुझे कहीं कहीं अकेलापन बहुत अजीब लगता है भाई। और बच्चों की पढ़ाई भी देखना होता है, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, वो जन्म के साथी होते हैं, कर्म के साथी नहीं होते हैं। कर्म के साथी वो खुद होते हैं और भगवान होते हैं जो उनके साथ में रहते हैं, माँ नहीं होती है। यही सोच के मैं छोड़ देती हूँ कि आप जाइए बेटा, अपना भविष्य देखिए, मुझे मत देखिए। राम भगवान जी भी गए थे पढ़ने के लिए, प्रभु हनुमान जी भी गए थे पढ़ने के लिए, सब गए हैं। विद्या ऐसा कुछ नहीं है, और यही सारा जीवन शैली है। बेटा हो या बेटी, आपके पास कोई रहने वाला नहीं है। आप भले जाके उनके पास रहोगी, वो आपके पास नहीं रहेंगे। पर प्रेम होता है ना, माँ को तो मोह होता है, मोह तो आप ख़त्म नहीं कर सकते हो। ये भगवान जो बना के भेज दिए हैं कि जाके
मोह करती रहो, प्रेम करती रहो, प्रेम करती रहो, तो वो तो होता है। अब मैं आप लोग को नहीं दिखाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तकलीफ में नहीं रहती हूँ, रहती हूँ भाई। तुम क्या कहने वाले हो बताओ? बच्चे चले गए हैं कल, इसीलिए तुम डिस्टर्ब हो। हाँ, कोई बात समझती नहीं हो। कौन सी बात नहीं समझ रहे हैं? कोई बात नहीं समझ रही। कोई कौन सा? कोई कोई कहोगे तो सब लोग कहेंगे कोई, मतलब इसका मतलब कि कौन? ठीक है, बच्चे गए हैं, अच्छी बात है, वहाँ अपना काम करेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, है ना, अपना काम देखेंगे। और तो खुशी होनी चाहिए कि तुम डिस्टर्ब ना हो। किसको? वही सब सोच के तुम डिस्टर्ब किसको खुशी होना चाहिए? तुमको। हमें? हाँ। कैसे? ओहो, बच्चे गए हैं तुम्हारे अच्छा काम करने के लिए। वो तो हमें भी पता है। हाँ, तब काहे तुम चिंतित हो? चिंतित हो? हम चिंतित नहीं है क्यों गए हैं, पर ये जो थोड़ा सा, हाँ, माता के अंदर थोड़ा सा वो प्यार मोहब्बत वो ऐसा भरा रहता है, तो उसको थोड़ा सा समझाइए अपने अंदर। समझा रहे तभी तो खाना बना रहे हैं, दाल चावल। हाँ हाँ हाँ। अब आंसू नहीं गिर रहा है या क्या कम है? सही है, तुम तो अच्छी है, सोच विचार की। हाँ। पर अंदर से जो उलझन हो रही है उसके लिए क्या? उलझन? हाँ। उलझन हो रही, कहीं टहलने घूमने निकल जाओ। कहाँ चले जाएंगे टहलने घूमने? चलो हम लेकर चलते हैं। कहें ड्यूटी पर नहीं जाना है क्या? हाँ, कल चलते हैं फिर। दिमाग मेरा आज परेशान है, मन मेरा आज परेशान है। मोबाइल देखो। मोबाइल में किसको देख लें? किसी से बात कर लो। कोई मेरी परेशानी नहीं कम कर देगा। तो बात में बदल जाएगा ना, बात अगर दूसरी बात आ जाएगी तो बदलेगा। कुछ नहीं बदलेगा। गाना लगा दो बढ़िया। गाना सुनने से कहीं कुछ नहीं होता है। योगी कलर रूम है ना, उसमें लाइट अच्छे से नहीं आता है। हाँ। और अच्छा बंधन खोल के फेंक दिए हो क्या? सब पूरा बांध दिए हैं। अरे 4-5 अच्छा बंधन। अरे कुछ नहीं ज्यादा है, सब हम बांधे, कहीं फेंके नहीं कोई। 5 अच्छा बांधे? हाँ, सब हम मिलाकर बांध दिए। राखी से बांधे हो 5? तो हमारे बारे में क्या कहना चाहते हैं? अच्छी सोच की है। हमारे बारे में क्या कहना चाहते हो? फोन के सामने ना कहो, रियल में जो हो वो कहो। वही तो मैं बोल रहा हूँ, कभी कोई डरवर नहीं है किसी का। मैं कोई फालतू बात कभी नहीं बोलता मेरे बारे और में। ना हमको किसी से डर लगता है। नहीं, मेरे बारे में। मैं गलत आदमी नहीं हूँ, ना गलत बोलूँगा। मेरे बारे में क्या कहना चाहते हो? तुम अच्छी औरत हो और अच्छी माँ भी हो और समझदार हो। और जो गुस्सा है उसका क्या? गुस्सा तो हर आदमी को चिड़चिड़ा हो जाता है, गुस्सा होता रहता है। जब 10 काम देखेगा, सब 10 आदमी 10 बातों को डील करेगा तो उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा। तो गुस्से में हम ज्यादा चिड़चिड़ापन हो जाता है वो सब। ठीक है, लेकिन तुम्हारा सामने वाला अगर वो सही है तो तुम्हारा गुस्सा तो नहीं है। तो सामने वाला मेरा हमें क्यों नहीं समझ रहा है भाई? वो समझ रहा है, इसीलिए तुम्हारे गुस्से को अवॉइड कर रहा है। अवॉइड नहीं कर रहा है, कभी कभार सामने वाला नहीं समझ पा रहा है। हाँ, नहीं समझ पा रहा तो वो कह रहा है कि हम आपसे और आगे रहेंगे तेज बोलने में और गुस्सा करने में, तब फिर वही तो मैं कहा हूँ कि जैसे 100 बात में एक बात तो ऐसा होता है कि सबको गुस्सा लगती है, ठीक है। तो अगर घर की अंदर की बात है तो उसको समझ लेना चाहिए या उसको डील कर लेना चाहिए। बात ये नहीं है, बात ये कि हम इसमें इतना परेशान है कि हमें छोटी छोटी बातों से भी गुस्सा आ रही है। लगती है ऐसा होता है, क्योंकि जैसे हमसे बात हो रही है, तुम्हारा दिमाग कहीं और है और वहाँ से फिर कहीं और चला गया, यहाँ आइबे नहीं करेगा दिमाग, तो वो ऐसे। इसका मतलब है कि आपका दिमाग स्थिर है, स्थिर करना पड़ता है। और मेरा दिमाग चंचल है। देखिए, हमारे मन में भी चल रहा है कि जैसे मैं ये बात बोल रहा हूँ और ये काम है या ये करना है, तो पहले इसको करके तब करना है ना। हम तो यही कह रहे हैं कि आपका दिमाग अगर स्थिर है तो आप अच्छे हो। हाँ। और मेरा दिमाग चंचल है तो मैं नहीं अच्छी हूँ। नहीं, अच्छी तो बहुत। नहीं, चंचल दिमाग वाले कहीं बुरा थोड़े होते हैं, चंचल दिमाग वाले तो सही है, क्योंकि वो संभाल नहीं पाते हैं, इतना वो काम रहता है, इतना लोड रहता है, वो इसीलिए सब चिड़चिड़ापन और थोड़ा सा अस्वस्थ। हम तो कह रहे हैं कि अगर किसी को चिड़चिड़ापन ज्यादा हो रही है, गुस्सा ज्यादा उसको होती है, तो उससे थोड़ा सा कम बोलना चाहिए।
तो दूसरे को क्या मालूम कि कितना नहीं तो जो हमारे आस पास रहता है एकदम करीब है उसको तो पता होना चाहिए इस बात को। बात बता दें, भगवान भी नहीं जानते हैं कि तुम कितना परेशान हो। भगवान बात समझो, तुम्हारा आत्मा यही जानता होगा कि भगवान सब समझ रहे हैं ना। हाँ। लेकिन भगवान से कहा जाता है, मांगा जाता है, कहा जाता है, बताया जाता है, तब वो जानेंगे कि किस बात को लेकर ये कितना चिंतित है। तो भगवान जी मैं बहुत परेशान हूँ और 2 दिन से और परेशान हूँ, और मैं जिम्मेदारी थोड़ा सा इस समय नहीं लेना चाहती हूँ अपने घर के बारे में, जो घर बनना है। मैं थोड़ा सा चाहती हूँ शांति, मुझे 15 दिन के लिए शांत एक किनारा साइड में हो जाऊँ मैं, और इसके बाद मैं थोड़ा सा जब मेरा तबीयत सही हो जाएगा, मेरा दिमाग शांत हो जाएगा, तो मैं फिर आगे बढ़ूंगी। हाँ ठीक, उसके बारे में बिल्कुल बात ही नहीं करने का मन है, क्योंकि ये तो दिमाग लगाना होता है। इसके बाद वहाँ पे जाओ, वहाँ पे देखो, भाग दौड़ करो, ये करो वो करो, इस पर डिस्टर्ब रहो, तो मेरा मन इस समय भी नहीं कर रहा है करने के लिए। मुझे शांति चाहिए बस। तुम ये चाह रहे हो कि हमको मतलब चले तो एक ठक्कर न लगे, ठक्कर न लगे, एक चींटी। ये तो परंपरा है, ठक्कर लगेगा आदमी तभी तो समझेगा। सीटी अगर चल रही है बिना ठक्कर लगे मैं यहाँ तक नहीं पहुँची हूँ, ये तो बात सबको पता है। आगे आपको बहुत जिम्मेदारी है, इससे भागो मत। तो मैं भाग नहीं रही हूँ, पर मेरा दिमाग थका हुआ है, पता नहीं क्यों। हाँ थका है, सही है, मेरा दिमाग थका हुआ है। हाँ, और उसका थोड़ा बहुत रीजन भी है कहीं ना कहीं। क्या रीजन है? उसका रीजन है, उसको हम फोन पे बता नहीं पाएंगे। उसका रीजन, अगर सारा काम अगर आप ही संभाल लो तो हमें दिमाग में इतना ना थके। हम संभाल तो लेंगे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि अगर आप वही काम संभाल रही हो या कर रही हो तो बहुत बड़ा काम हो रहा है। अच्छा, आपके संभालने से काम छोटा हो जाएगा? हाँ, महिला अगर जान लीजिए आगे है तो ये भगवान की कृपा हो जाती है, बहुत अच्छा काम होता है। और बात ये नहीं है, बात है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो मजबूरी है, कुछ ये भी है। और हम ये भी चाह रहे हैं, हमारे दिल में ये भी है, हम ज़्यादा कुछ जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर दिए हैं कि हमारे बच्चे, बीवी बच्चे जो हैं सब इतना जानकार रहें कि सब कुछ जाने। वो नहीं जान पाएंगे, क्योंकि दिमाग जो होता है ना वो स्थिर होता है। मतलब जरूरी नहीं कि हर एक चीज मैं कितना भी समझदार हो जाऊंगी, मुझे बहुत सारी बातें अभी समझ में नहीं आएगा, जो उटपटांग सी बातें हैं या खुराफात सी बातें हैं, उस पर ध्यान मत दिया करो, वो हमारे ऊपर छोड़ जाए। और जब हमारे ऊपर कहीं से कोई अटैक कर जाता है, तो यही मैं सिखा रहा हूँ आपको, जो खराब बातें हो सब हमको दे दिया करो और सब अच्छी बातें हमको बताया करो, वो तुम ले लिया करो, उसी चलो। तो जितने खराब हैं सब हमको दे दिया करो, हम अपना सब संभाल लेंगे। तो ध्यान से सुनते भी तो नहीं हो, जब बात बताते हैं तब तो उसका मजाक में ले लेते हो बात को। हाँ, तो हाइपर रहता है तो उसको दोनों टाइप कर लेंगे। तो जब मजाक में लोगे उस बात को तो मुझे और गुस्सा आती है ना। हाँ। भाई जब मजाक में लेते हो, इतना बता दिया हो ना तो ऐसे ऐसे सब समझ जाएगा, कहाँ परेशान होती हो, बोल रहा हूँ। मजाक में न लिया करो। जब मैं कोई मेरा हंसने का हमेशा मैटर नहीं रहता, मन नहीं रहता। हाँ हाँ, तुमसे कोई मजाक भी करता होगा तो तुमको गुस्सा लगता होगा। हाँ, मुझे इस समय तो ऐसे लग रहा है भाई। सही। मुझे मजाक ना किया करो मुझसे, और आप अच्छे हो। एक बात बता दें, आपसे अगर कोई गलत बात निकल जाए मुझसे, या गलती हो जाए तो दांत के अंदर जीभ दबा दिया करो। अच्छा। अंदर सब सही हो जाएगा। कि मान लीजिए इत्तेफाक है, जबान से निकल, ये कौन सा पॉइंट है? ये तो पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है? तुम्हारी गलतियों का, क्योंकि तुम शुद्ध आदमी हो, अच्छा सोच, अच्छा विचार हो, अच्छा सब कुछ। जबान है ज़्यादा, चिड़चिड़ापन, काम ज़्यादा, लोड ज़्यादा, ये सब कुछ निकल गया तो वो भी तुम्हारा बराबर हो जाएगा, अच्छा रहेगा। कि हमारे साथ बहुत सारी बातें हैं। एक तो कम एज में शादी होना, जो मेरा शादी हो बहुत कम एज में हुआ। जिस एज में सब लोग खाते पीते टहलते घूमते उस एज में मेरी शादी हुई, और कम एज में शादी होने की वजह से बच्चे हो गए इतनी कम एज में। अब तुम परेशान, तुम्हारे बच्चे परेशान, अब मैं परेशान, मेरे बच्चे परेशान। इसके बाद दो दिन के चक्कर में तो हर आदमी परेशान। और इसके बाद मैं तो बच्ची और मेरा आदमी वो भी बच्चा,
अब पता चला कि 10 साल मेरा बचपन में निकल गया बच्चे। लेकिन इतना समझ के होते हुए कोई परेशान रहे तो अच्छी बात नहीं है। भले ही काम ना हो लेकिन बहुत शांति सब बहुत एंजॉय करते हुए जिंदगी काटिए। एंजॉय करते हुए जिंदगी हाँ, काटिए। तुम जानो कि मान लीजिए पहले भूल हो गया था, बाप माता ने भूल कर दिया, ये जल्दी शादी हो गया, तो उसको अब हम कर लेंगे धीरे धीरे। नहीं, वही समझ नहीं रहे हो, ये दिमाग ना इतना ज़्यादा उसमें चला गया है, मतलब बहुत दिनों से ऐसे होते अब नहीं बर्दाश्त होता है कोई भी बात, क्योंकि बहुत दिनों से वो रख नहीं रहे हैं, लेकिन मेरा अब नहीं बर्दाश्त हो रहा मुझसे कुछ भी। समझ रहे हैं।